तो ज़रा ये सोच कर देखो, क्या हो कि एक सुबह तुम उठो और तुम उस पूरे दिन को प्रिडिक्ट कर पाओ कि आगे क्या क्या होने वाला है। सच कहो, क्या तुम उस पूरे दिन 1% तो छोड़ो, आधा % भी इम्प्रूव कर पाओगे खुद को? जवाब है नहीं, क्योंकि जब ये ज़िंदगी प्रिडिक्टेबल बन जाएगी तब आप चाह कर भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कि आगे क्या क्या होने वाला है। हमारा बस एक ही काम होना चाहिए कि ज़िंदगी जितनी ही अनसर्टेनिटी, चाहे कोई भी अनसर्टेनिटी ला रही हो, हमें उसे एक्सेप्ट करना है। बस वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इन आवर डीप हार्ट। ज़रा सोचो, तुम एक रिलेशनशिप में हो और किसी इंसान ने, मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने, दूसरे लड़के के साथ फ़ोटो क्लिक्स कर लिया, कहीं घूमने चली गई तुम्हें बताए बिना। यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करोगे तब आप किसी से भी अटैचमेंट रखे बिना उस इंसान को देख सकते हो एज इट इज़। वो जैसा भी है आप उसे देख रहे हो, आप उसे 1% भी चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि एट द एंड आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कोई भी किसी को भी चेंज नहीं कर सकता। आप खुद को चेंज कर सकते हो, लेकिन इस दुनिया में किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। अगर होगा भी आपसे इंस्पायर होके, तो वो खुद चेंज शुरू करेगा, आप कुछ नहीं करोगे उसमें, आपका कोई भी काम नहीं है उधर। और अगर सच कहूँ तो सच में वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन पर भी अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ ये सिचुएशन हो चुकी है, तब चाहे आप वहाँ अपना सर पीट कर रो क्यों नहीं रहे होगे, आपके अंदर एक डीप पीस होगा, एक शांति होगी जो आपको अंदर ही अंदर एहसास करा रही होगी कि कुछ बिगड़ा नहीं, कुछ बिगड़ता ही नहीं, सब वो परमात्मा कर रहा है। अब चाहे तुम उस परमात्मा को राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, जीसस कहो, अल्लाह कहो, शिव कहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मेरे और तुम्हारे कभी कभार 2 या 3 नाम हो सकते हैं, तो उसके अनेक नाम नहीं हो सकते क्या? जस्ट एक्सेप्ट दैट कि उस इंसान ने चाहा है कि मैं ये फेस करूं, तो मुझ जैसे इंसान की ये क्या बिसात कि मैं इस चीज़ को डिनाई करूं। मैं तो इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूं कि वो कुछ भी लाए, आई एक्सेप्ट दैट। और तुम चाह कर भी नास्तिक नहीं हो सकते, क्योंकि नास्तिक होने का मतलब है जो शून्य, जो ज़ीरो पर भरोसा करता है। ऐसा कोई इंसान ही नहीं जो ज़ीरो पर रह कैसे सकता है, वो ज़िंदा कैसे रह सकता है उस शून्य पर, क्योंकि उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो किसी न किसी चीज़ में इनडायरेक्टली भरोसा ज़रूर करता है। आजमा कर देख लेना, तुम चाह कर भी एथीस्ट नहीं हो सकते। यू हैव टू ट्रस्ट एनीवन, बिकॉज कोई है जो आपको इधर भेजा है, आपके शरीर को नहीं पर आपकी इस कॉन्शियसनेस को। और ये कॉन्शियसनेस कभी नहीं मरने वाली, चाहे शरीर का आप कुछ भी करो। नाउ द रेस्ट, जो कि बचा हुआ चीज़ है, वो तो आपकी चॉइस है कि आपको आगे क्या करना है। पर ज़िंदगी कुछ भी लाए, जस्ट एक्सेप्ट दैट सिचुएशन, क्योंकि जितना आप एक्सेप्ट करोगे उतना आपको अंदर से कम दुख होगा। टॉक्सिक गर्लफ्रेंड, एक्सेप्ट दैट कि तुम्हारी टॉक्सिक गर्लफ्रेंड, लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, एक्सेप्ट कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जस्ट एक्सेप्ट दैट। और आपको यही करने से आपकी 90%, 50 नहीं 90% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचना, क्योंकि फ्यूचर जैसी कोई भी चीज़ होती ही नहीं, जो है अभी है। जब फ्यूचर आता है तो अभी की तरह आता है, कोई अलग से तुमको विजुअलाइजेशन नहीं होने लगती कि अब आगे ये होने वाला है, वो भी अभी की तरह आता है। अब मुझे इस मोमेंट, अभी के टाइम में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है ज़रा बताओ, ज़रा सोचो। अंदर से जवाब आएगा नहीं, क्योंकि अभी इस मोमेंट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे फ्यूचर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होंगी, वो फ्यूचर भी जब अभी बनेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे ही और ज़्यादा चीज़ों को सीखने के लिए और
मुझे जो जो रियलाइजेशन जो जो चीज़ें लगती हैं कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं पर बहुत लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत भी हो सकती है, तो आई कम्प्लीटली एक्सेप्ट दैट। अगर इस वीडियो से कुछ भी 1% भी तुम्हारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए